प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक समझदार चिड़िया की कहानी सुनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, एक गांव में शिकारी रहता था। वो रोज जंगल में जाकर शिकार करके अपने घर का गुजर बसर करता था। फिर एक दफा ऐसा हुआ कि जब शिकारी जंगल में जा रहा था तो उसे एक उड़ती हुई चिड़िया नजर आई। वो बहुत प्यारी थी। शिकारी चिड़िया को देखकर लालच में आ गया कि अगर किसी तरह ये प्यारी और नायाब चिड़िया मेरे हाथों में आ जाए तो मैं इसे बाजार में बेचकर ज्यादा पैसे लूंगा। ये सोचते ही शिकारी ने बहुत होशियारी के साथ जमीन पर कुछ दाने रखे ताकि चिड़िया उसे खाने आए। जैसे ही चिड़िया दाने चुनने आई तो शिकारी ने बहुत होशियारी से चिड़िया के ऊपर जाल डाल दिया और इसी तरह चिड़िया जाल में फंस गई। इस पर शिकारी बहुत खुश हुआ और अब इस चिड़िया को फरोख्त करने के बारे में सोच रहा था। चिड़िया खुद को जाल से निकालने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। फिर जब उसे जाल से निकलने की कोई भी सूरत नजर न आई, तब उसने मायूस होने की बजाय एक तरकीब सोची। उसने बहुत सुकून के साथ शिकारी की तरफ देखा और कहने लगी कि ए अक्लमंद और होशियार शिकारी, जरा मेरी बात सुनो कि मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया को पकड़कर आपको क्या मिलेगा। मुझसे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर आप मुझे फरोख्त भी करते हो तो मेरे थोड़े से वजन की वजह से आपको इतना मुनाफा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरी बात को माने और मुझे आज़ाद करते हो तो इसके बदले में मैं आपको 3 ऐसी कीमती और अनमोल नसीहतें करूंगी जो हमेशा आपके काम आएगी। उन 3 में से एक नसीहत मैं आपके हाथ पर बैठ के दूंगी और वो नसीहत इतनी अच्छी है कि आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। और दूसरी नसीहत मैं दीवार पर बैठकर करूंगी जो कि बहुत ही कीमती और फ़ायदेमंद होगी। और फिर तीसरी नसीहत मैं दरख्त की शाख पर बैठ के करूंगी। इसलिए अब अगर आप वाकई ही अक्लमंद हैं और मुझसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मुझे आज़ाद कर दो और फिर मेरी उन तीनों नसीहतों पर अमल करके कामयाब हो जाओ। शिकारी ने चिड़िया थोड़ी देर सोचने और समझने के बाद चिड़िया को जाल से आज़ाद कर दिया। आज़ाद होते ही चिड़िया शिकारी के पास आई और उसके हाथ पर बैठकर कहने लगी, किसी भी नामुमकिन बात पर कभी यकीन ना करना, चाहे कोई भी कहे। ये कहकर चिड़िया अपनी बात के मुताबिक वहां से उड़कर दीवार पर जा बैठी और दूसरी नसीहत करने लगी। गुजरी हुई किसी भी बात का अफसोस कभी ना करना। मेरे इस छोटे से वजूद के अंदर एक बहुत कीमती मोती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और इस कीमती मोती को पाकर तुम अपने घर वालों के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन अफसोस कि ये कीमती मोती तुम्हारी किस्मत में नहीं था, क्योंकि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। ये सुनकर शिकारी बहुत अफसोस से रोने और चिल्लाने लगा हो, जैसे उसका कोई अपना उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया हो। रोते रोते शिकारी कह रहा था, हाय अफसोस, मैंने कितनी बेवकूफ़ी की है। हाय अफसोस, काश मैं उस चिड़िया को आज़ाद ना करता, मैं तो बर्बाद हो गया। उसे ऐसा करते देखकर चिड़िया ने उससे कहा, अरे ओ बेवकूफ़ और पागल शिकारी, मैंने इसलिए ही तुम्हें पहले नसीहत कर दी थी कि गुजरी हुई किसी बात का अफसोस ना करना। और हाँ, ए पागल और नादान शिकारी, तुमने तो मेरी पहली नसीहत भी गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा था ना कि किसी भी नामुमकिन बात पर यकीन ना करना। अब ज़रा गौर करो और ख़ुद सोचो, मुझ जैसी नन्ही सी जान का पूरा वजूद 4 दिरहम से ज़्यादा का नहीं, तो फिर मोती जो कि 10 दिरहम का है मेरे छोटे से वजूद के अंदर कैसे आ सकता है।
یہ سن کر شکاری نے کہا، ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو. اچھا اب تیسری نصیحت تو بتاؤ جو تم نے کہا تھا. اس پر چڑیا نے کہا، ارے او بے وقوف شکاری، تم نے کون سا میری پہلی 2 نصیحتوں پر عمل کیا ہے؟ جو اب میں تمہیں تیسری نصیحت دوں وہ قیمتی اور انمول نصیحت تم جیسے بے وقوف اور نادان انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پیاری اور ننھی سی چڑیا وہاں سے اڑ گئی اور شکاری اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کہ عقل مندی اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے اور اسے استعمال کر کے انسان اپنی جان بھی بچا سکتا ہے، جیسے چڑیا نے بچائی۔